सेशन जो अजय सर ने पेश किया, बिजनेस की तमाम बारीकियों को उन्होंने बयान किया। मिला है और जरूरत इस बात की है कि हम इस बिजनेस को और विस्तार दें, और उसको विस्तार देने के लिए जिस तरीके से हम डेली अपने ओपीपी सेशन को सुनते हैं कि किस तरीके से क्या बिजनेस काम करता है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोफाइल है, सारी चीजें हम रोजाना सुनते हैं। तो इसी तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स सेट किए हैं हमारे महागुरु ए.के. पांडे सर ने, डॉक्टर सफी मोहम्मद सर ने, और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं। एक शाहराह हमारे लिए बना दिए जिस पे हमें दौड़ते चले जाना है, और उसको फॉलो करते हुए, उन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको विस्तार देने पाएंगे और बहुत ही हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे और उसके फायदों को हासिल करेंगे। और जब हम फायदेमंद होंगे, जब हमको फायदा होगा, तो हम दूसरों को भी उससे फैज़याब कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, तो उनको एक बार मैं शेयर करूंगा। जैसे हम ओबीपी डेली शेयर करते हैं, तो इन रूल्स को भी एक बार हम सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे पहला रूल ये है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 100% यूज करें। 100% यूज क्यों करना जरूरी है? ताकि हम उसकी गुणवत्ता को पहचान सकें कि वो हमारे लिए कितने फायदेमंद है। तभी हम दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, और बहुत ही जोरावर तरीके से, बहुत ही एक पकड़ के साथ उन चीजों का बयान कर सकते हैं कि ये फायदेमंद क्यों है, आपके ऊपर इस चीज का क्या असर हुआ। तो जब आप उस चीज को इस्तेमाल करेंगे तब वो आपके लिए, आपकी बात को बहुत गौर से सुनेगा और वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा और उससे वो मोटिवेट होगा, जिस व्यक्ति से भी आप बात करेंगे। तो अब आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपके स्वयं की हेल्थ के लिए इन प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है, और आप में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए इन प्रोडक्ट्स का यूज करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप इस बिजनेस के ओनर हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको भी पूरी जानकारी होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि आप उन प्रोडक्ट्स को खुद भी इस्तेमाल करें। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि 100% आप यूजर बने जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, तभी हम दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि हम मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ें, सेमिनार्स को अटेंड करें, जो भी मीटिंग्स होती हैं। अब जैसे जूम मीटिंग में हम लोग करीब 2.5 साल से लगातार जुड़ रहे हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत मोटिवेट होते हैं और अपने बिजनेस को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी टीम में जो नए लोग जुड़ते जाते हैं उनको भी मोटिवेट करें कि वो निरंतर इन मीटिंग्स को, जो चाहे जूम पे हो, चाहे फिजिकल मीटिंग्स हो, चाहे सेमिनार्स हो, टाइम टू टाइम होते रहते हैं, उनको अटेंड जरूर करें। मोटिवेशनल स्पीचेस को सुने, ऑडियोज, वीडियोस, बुक्स, इनके जरिए आप उन चीजों को अपने जहन में भर लेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे विस्तार दे सकते हैं। ये बहुत से चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते हैं, और कई बार हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम पता नहीं कैसे करें, कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं हो पाएगा हमसे, या हो भी पाएगा। तो ये सारी दुविधाओं से निकालने के लिए इन बुक्स का, सेमिनार्स का, मीटिंग्स का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। यानी आप बुक्स को पढ़ें, सेमिनार्स को अटेंड करें, मीटिंग्स को अटेंड करें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ज्यादा से ज्यादा सुने, चाहे वीडियोस के जरिए या आप अच्छी किताबें ले सकते हैं। जो मोटिवेशनल बुक्स हैं बहुत सारी उपलब्ध है इस वक्त मार्केट में, तो आप उनको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जरूर कुछ समय आप इनमें
दें अपना, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपने बिजनेस को कर पाए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके टिप्स पर होंगी। तमाम मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को और सेमिनार्स को अटेंड करें। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड, ये बहुत जरूरी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा जो बाहरी आवरण है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो भी हमसे मिलता है। अगर ऐसे मुड़े तुड़े कपड़ों में हम किसी से मिलेंगे तो वो ज्यादा इतना मोटिवेट नहीं होगा। यानी कपड़ों की पहचान है कपड़ों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया। एक बार एक साइंटिस्ट, आपने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, एक बहुत बड़े जलसे में गए। तो वो बहुत बिजी रहते थे अपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। उनमें व्यस्तता की वजह से वो अपने ड्रेस पर ध्यान नहीं दे पाए और वो ऐसे उठ के चले गए, क्योंकि टाइम हो गया था मीटिंग का, कहीं बोलना था उनको। तो दरबान ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उनके ड्रेस को देख के वो ऐसी जैसे बैठे हुए थे कैजुअली, वो वैसे ही चले गए। तो वो समझ गए क्या बात है। फिर वो वापस लौटे, ड्राइवर से कहा कि घर चलो। फिर वहां से वो पूरा ड्रेस में हो पहन के और तब वो मीटिंग में आए हैं। तब मतलब वो सब बड़े प्रभावित हुए लोग। उसके बाद खाने का वक्त था। खाने के बाद, खाने के दौरान में उन्होंने क्या करा कि अपनी प्लेट में से निवाला ले और वो ही अपने कोट पर, पैंट पर इस तरीके से वो डालने लगे। तो लोगों ने पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, ये मेरी इज्जत नहीं हो रही है, इस ड्रेस की इज्जत हो रही है। तब उन्होंने पूरा वाकया बयान किया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो ये बात सही है कि हम जब प्रॉपर ड्रेस में होंगे तो हमारी पहचान होएगी। वैसे भी खैर आदमी पहचानता, मगर एक उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स रहेगा उस चीज को लेकर, और वो हमारे अंदर भी रहेगा। मगर जब आप प्रॉपर ड्रेस में होते हैं तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जागता है। तो इसलिए प्रॉपर ड्रेसिंग कोड आपका होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कि आप निरंतर रोजाना कम से कम 3 प्लान्स को शो करें लोगों को। 3 प्लान रोजाना आप शो करें। कोशिश करें कि 5 प्लान दिखा पाए, या जितने मैक्सिमम आप दिखा सकते हैं, मगर कम से कम 3 प्लान। तो उससे एक तो आप भी शार्प होते जाएंगे, और दूसरे जितनी ज्यादा हम प्लान्स दिखाएंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 से एकदम मोटिवेट हो जाएंगे। हो सकता है 10 में से एक ही आदमी मिले, या 100 में से 10 ही आदमी मिले आपको। तो इसलिए प्लान्स का दिखाना बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 3 प्लान, ये हम अपनी हैबिट में डाल लें। तो उससे होगा क्या कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी टीम ग्रो करेगी, और जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो पांचवा पॉइंट है कि निरंतर रोजाना डेली बेसिस पे आप कम से कम 3 प्लान्स को शेयर कीजिए लोगों के साथ। उसके बाद बी टीचेबल, यानी आप सुने अपने बड़े लोगों की, अपने अपलायंस की, और एजुकेशनल मैसेजेस को सुने, सीखें, और उस सीखने के द्वारा जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप अपनी टीम को भी टीच करें। क्योंकि ये बिजनेस, जिस बिजनेस में हम हैं, ट्यांस का बिजनेस, ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे मेरे अपलाइन कर रहे हैं वैसा ही मैं भी करूं, और वही चीज मैं अपने नीचे वालों को भी दूं। यानी जैसा मैं कर रहा हूं वैसे वो भी करें, फिर उनके नीचे वाले करें। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और इसके जरूरी है कि हम
टीचेबल हो, यानी हम खुद सीखें और फिर अपनी टीम को भी टीच करें। तो उससे हमारी टीम को ग्रोथ मिलेगी और हमारा बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। बी कम्युनिकेबल, हमें जो भी चीज मिलती है, जो भी कहीं से कोई वीडियो मिलता है या कोई बिजनेस के बारे में कोई नई जानकारी हमें हासिल होती है, या कहीं कोई सेमिनार होना है, कोई मीटिंग्स होनी है, तो इन तमाम चीजों को हम अपने ग्रुप में जरूर डालें। और हर टीम के सदस्य का ये फर्क है, हर लीडर का फर्क है कि फर्ज है कि वो अपनी टीम को इन तमाम चीजों से अपडेट रखे कि अभी नया क्या है, या कोई नया ऑफर आया है, या कोई किसी कंट्री के लिए टूर निकला है। तो उन तमाम चीजों को, उन तमाम पॉइंट्स को हम बताते रहे अपनी टीम को, अपने ग्रुप में डालते रहे, ताकि वो सब भी उस चीज से अवेयर रहे कि अब नया क्या चल रहा है। तो इससे तमाम टीम जो है और आप स्वयं भी अप टू डेट रहेंगे आज तक की नॉलेज के साथ। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और अकाउंटेबल होना है, ऑनेस्ट होना है अपने बिजनेस के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने अपलायंस के प्रति, अपने डाउनलाइंस के प्रति हमें बहुत ही अकाउंटेबल होना है, ऑनेस्ट होना है। खासतौर से मनी मैटर्स में बहुत ही एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इसी के जरिए हम अपनी जगह बना पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इस चीज को आप जरूर अपने गौर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप रिटेलिंग जरूर करें हर महीने। ये नवा पॉइंट है कि आप अपनी परचेज जो है वो डालें हर महीने, रिटेलिंग करें। इससे आप प्रोडक्ट्स के जरिए खुद को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। और दूसरे जरिए कि आप दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आप अपने आईडी को एक्टिव रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग बोनस हमारे पास हमारी कंपनी हमें देती है, लॉयल्टी बोनस, कि आप कंपनी के प्रति कितने लॉयल रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर महीने अपनी परचेज को डालें और अपने प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग जरूर करें। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हम काउंसिल करें, अपने अपलायंस या मेंटर जो भी है उनके साथ जरूर बातचीत करें। अगर कहीं भी कोई पॉइंट फंसता है तो हम उनसे जरूर डिस्कस करें उस चीज को, या कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही तो उस चीज को डिस्कस करें, ताकि वही चीज जब आपको क्लियर होगी तो फिर अपनी टीम को भी आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट है जो कोर स्टेप्स हमारे हैं यहाँ उस बिजनेस के, जो हमारे अपलाइन हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर ए.के. पांडे सर ने रखे हैं, डॉक्टर गोल्ड लॉयन सफी मोहम्मद सर ने रखे हैं। तो ये एक राह ऐसी बना दी है उन्होंने। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, और ना हमें समय अपना वेस्ट करने की जरूरत है। हम इन 4 स्टेप्स को अगर फॉलो करते जाएंगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने से रोक सके। तो मेहरबानी से इन पॉइंट्स को जरूर आप याद रखें और डेली एक बार इन पर गौर कर लिया करें। उससे ये है कि हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और एक कम समय में जो टाइम हमें दिया है 3 to 5 years, उसमें हम अपने बिजनेस को ग्रो करने पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं थोड़ा सा जॉय नेकलेस के बारे में भी बताना चाहूंगा। जॉय नेकलेस जो है वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। जैसे अभी हमने ओपीपी सेशन में सुना, बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स में से एक जॉय नेकलेस भी है। जॉय नेकलेस एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस है जो पहना जाता है लेडीज के द्वारा, और वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। एनर्जी को बैलेंस करता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे हमारे अभी हमने ओपीपी में सुना, हमारे खान पान से, हमारे लाइफ स्टाइल से,
तमाम जो हमारे इनबैलेंस हो जाती है हमारी एनर्जी, तो उसकी बैलेंसिंग का काम करता है। इसमें हमारे हार्ट को ये फायदा पहुंचाता है। ये फोन आ गया था, तो ये हमारे बीपी को कंट्रोल रखता है और तमाम एनर्जी को बैलेंस करता है। कई बार ऐसा होता है कि सोडियम पोटेशियम की लॉस की वजह से एनर्जी हमारी बैलेंस हो जाती है, तो ये उसको रेगुलर बैलेंस करता है। तो बहुत ही छोटा सा एक बड़ा खूबसूरत सा ये पेंडुलम है जो हम किसी को भी अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं और आप इससे भी स्वयं भी फायदा उठा सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा बस, क्योंकि अब समय भी हमारा काफ़ी हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को सुना बहुत गौर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अभी सर पैनल में नहीं है। अर्षद सर, आप वॉइस सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर। और बाकी विजय सर का बहुत ही शानदार सेशन रहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी मच। दोनों ही सेशन बहुत अच्छे रहे हमारे, विजय सर का और एक यूनिक सेशन दिया सर ने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें डीपली तरीके से समझाई हैं, तो मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। और बाकी अभी हमारे पास लगभग 23 मिनट का समय बचा हुआ है, 23 मिनट्स। तो मैं चाहूंगा इन 23 मिनट्स को यादगार पल बनाया जाए। तो हमारे बीच में लगभग 42 पार्टिसिपेंट इस समय इन्वॉल्व हैं। मैं चाहूंगा जो भी लीडर अपनी शेयरिंग करना चाहे, रिव्यू देना चाहे, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। पहला हैंड रेज है हमारे उमेश कुमार सर का। सो प्लीज वेलकम सर, वेलकम। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं सर। वेलकम सर, वेलकम। आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। वेलकम सर। सर थैंक यू वेरी मच। अरशद सर ने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आज का जो सेशन रहा बहुत ही कमाल का सेशन रहा है, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा है और इतनी बढ़िया ग्रेट नॉलेज सर ने दी है। अजय सर का जवाब नहीं, ये बिल्कुल। जब किसी मतलब एक तरीके से आज मैं थोड़ी सी कमेंट्री टाइप से कुछ बताना चाहूंगा सर के बारे में कि सर जब पिच पे उतरते हैं तो पूरी तैयारी से उतरते हैं और एक के बाद एक बॉल आती है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेस करते हैं। और कोई भी बॉल अगर वो नो और वाइड भी है तो उसे भी खाली नहीं जाने देते, यानी कि हर अवसर का वो भरपूर लाभ उठाते हैं। ये क्वालिटी सर के अंदर है। तो वाकई में अजय सर बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और अगर बॉलिंग दे दी जाए उन्हें तो बॉलिंग पे यानी कि ऑलराउंडर हैं वो। और इतना ऑलराउंडर होना अपने आप में, इस एज में भी इतना मोटिवेट रहना और इतना जोश के साथ वर्क करना, ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप को खुद को आगे बढ़ने के लिए और कभी ना रुकने की जो हौसला हमें देती हैं। तो सर के हौसले को देख करके हम खुद मोटिवेट होते हैं। और सर वाकई में वर्क भी इतना बहुत ही अमेजिंग वर्क सर कर रहे हैं इस समय। सिस्टम को अगर मैं कहना चाहूंगा कि हार्डकोर लीडर कोई है तो
वो जो 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में जाकर के हार्डकोर लीडर बन के तैयार होते हैं, लेकिन हमारे सर शुरू से ही, डे 1 से ही हार्डकोर लीडर की जो भूमिका सर ने निभाई है वो भी अमेजिंग है, काबिले तारीफ है अपने आप में। तो सर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सर की नॉलेज भंडार है, सर का नॉलेज का, और उनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनकी नॉलेज की लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता। वाकई में सर को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और विजय सर का अगर बात करें तो सर ने बिल्कुल उस तरीके से पारी को संभालते हैं सर हमारे, कि जैसे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जो जोड़ी है, पहले सचिन तेंदुलकर ने आकर के बैटिंग को संभाला और उसके बाद फिर वीरेंद्र सहवाग आए और उन्होंने चौके और छक्के की बरसात कर दी। तो बिल्कुल दोनों इसी पैटर्न पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिच पे टिके हुए हैं, और नॉट आउट होने का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि इस सिस्टम में आप धीरे चलेंगे, तेज चलेंगे, या एनी हाउ कंडीशन कैसे भी चलेंगे, 100% अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वाकई में बहुत ही ग्रेट सिस्टम है, और कोई भी इस सिस्टम में चल करके कामयाब हो सकता है। एक कामयाबी की सीढ़ी को कोई भी व्यक्ति पार कर सकता है, लेकिन सिर्फ टिके रहना है और चलते रहना है, टिके रहना है और चलते रहना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए। और मैं नेक्स्ट हैंड रेज देखता हूँ, 1 मिनट। उमेश सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। नेक्स्ट हैंड रेज है मिस्टर अरुण कुमार सर का। सो प्लीज वेलकम सर, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम अरुण सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी डांस के लीडरों के लिए। और आज मैंने दोनों ही सेशन सुने, अजय सर का भी और विजय सर का। मैंने विजय सर को पहली दफे सुना है, इससे पहले मैंने कभी विजय सर को बस शेयरिंग के रूप में ही सुना है, ज्यादा कुछ नहीं सुना। और अजय सर को तो हम सुनते रहते हैं। तो एक अजय सर के बारे में एक बात है कि वो किसी से भी सीख लेते हैं इस बिजनेस को। मतलब मैंने उनके अंदर एक क्वालिटी देखी है, चाहे कोई भी व्यक्ति सिखा रहा हो, सीखने की कोई भी बात हो, तो अपनी ईगो को वो त्याग कर किसी भी व्यक्ति से सीख लेते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी कैसा भी हो व्यक्ति, अगर वो और सुनते हैं तो पूरी तरीके से बैठते भी हैं जूम पर। ऐसा नहीं है खाली जूम ज्वाइन कर लिया और कैमरा बंद कर कर कहीं रख दिया फोन। तो पूरी तरीके से उनके अंदर जो लर्निंग है वो ही इनको कामयाब बना रही है। और ये क्या कि मैं यहाँ तक जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो सीखने की वजह है सब। और जब वो सीखे हैं तो उनकी सीखने की वजह से ही विजय सर के ऊपर भी पूरा पूरा असर है। जैसे बोलते हैं ना, एक दूसरे को देख के रंग बदल जाता है, माहौल मिल जाता है। तो विजय सर की आज जो LDPP थी वो बहुत धन्यवाद के पात्र थी। पूरी बेहतरीन तरीके से उन्होंने LDP दी। तो दोनों ही लीडरों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ग्रेट सेशन के लिए। और हमारे उम्र में, एज में हमारे सीनियर भी हैं और बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी दिया है सर ने। और धन्यवाद देना चाहूंगा जो होस्ट कर रहे हैं इस समय, और धन्यवाद देना चाहूंगा सभी सर को, प्यारी सी टीम को और डांस फैमिली को, कि इस सेशन को गजब बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। करी। और नेक्स्ट हमारा हैंडरेज है मिस्टर मोहम्मद शफी सर का, और मैं महान गुरु जी को इनवाइट करना चाहूँगा। तो मैं गुरु जी से कहना चाहूँगा सर, आपकी तरफ से मैंने इधर से अनम्यूट कर दिया, आप अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग अनम्यूट हटा के कर सकते हैं शेयर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया हमारे उमेश कुमार गौड़ जी ने। और एक एग्जाम्पल मैं भी देना चाहता हूँ
कि जहाँ पर अनुभव होते हैं वहाँ पर ज्ञान होता है, और जो उम्र होती है हर इंसान की 50, 60, 70, और जो काम किया होता है उसके अपने अनुभव होते हैं, और इसी अनुभव के आधार पर जो है वो हमसे आगे होते हैं, हमसे बहुत कुछ काम कर चुके होते हैं, बहुत सारी जिंदगी में अपना अनुभव रहे होते हैं। तो इसी अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की शादी थी, बारात जानी थी, कि बारात जाने पर जो है उन्होंने कहा था लड़की वालों ने कि किसी भी बुजुर्ग को लेकर के नहीं आना है किसी भी कीमत पर, नहीं तो बारात को वापस जाना पड़ेगा। और वो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। तो नाना बहुत जिद पकड़ गए, लड़के के जो नाना थे उन्हें मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। नाना करते करते वो संदूक में उनको बंद कर लिया कि चलो इनको संदूक में ले चलते, नहीं मान रहे तो जो है, और बारात में वहां पर ले गए उनको जो है संदूक बंद करके जब ले गए वहां पर जो है, और जब निकाह का टाइम हुआ उन्हें कोई तो नहीं आया बुजुर्ग जो है, कि नहीं कोई नहीं आया बुजुर्ग जो है, और सब लड़के लगे हैं, यंग है सब जो लड़के जो है, कोई टेंशन नहीं है, आप निकाह पढ़वाओ जो है। और उस गांव के बगल से कोई नदी बह रही थी जो है, तो लड़की वालों ने कहा कि आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा या हमारी शर्त को मानना पड़ेगा आपको जो है। कि क्या शर्त है? कि जो पानी की जो नदी बह रही है, ये नदी दूध की बहनी चाहिए यहाँ पर जो है, तो हम लड़की का निकाह करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बारात अपनी वापस ले जाओ। अब सब दंग रह गए, सब सोचने लगे कि कैसे करें, क्या करें, नदी है ये, तो इसमें कैसे दूध बहा सकते हैं, किस तरीके से, ये तो बहुत मामला खराब हो गया तो जो है। और वो जवाब नहीं दे पाए और वो उस काम को नहीं कर पाए, उस शर्त को पूरा नहीं कर पाए। वो बारात वापस लौट के जा रही थी, और जाते जाते जब जा रही थी लौट के जो है कि अरे यार, जब बाराती लौट के जा रही है अपने बाबा को तो बाहर निकाल लो भैया, इनका दम घुट रहा है बेकार में अंदर जो है। जब बाबा को बाहर निकाला, गाँव के बाहर जो है, जैसे ही गाँव के बाहर निकलने वाले थे, कुछ अंदर थे कुछ बाहर थे जो है, तो उन्होंने की क्या बात है जो है, कोई अब तो बारात वापस जा रही है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। इन्होंने शर्त रखी थी पहले कि कोई कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, और बुजुर्ग नहीं आया, वहां पर हमने नहीं दिखाया आप बुजुर्ग थे क्या थे, वैसे भी शादी नहीं होनी थी, और अब इनकी शर्त ऐसी है तो अब शादी तो वैसे भी नहीं होनी थी जो है। क्या बस इतनी सी बात है कि पानी की जगह दूध की नदी बहानी, इतनी सी बात है बस जो है। हाँ यही बात है बस जो है, कि दूध की नदी कैसे बहा सकते हैं हम जो है। तो कोई बात नहीं है, उनसे कह दो जाके जो है कि पानी को तुम खाली कराओ, दूध की नदी बहाते हैं जो है, पानी को तो आप खाली करवाओ उसको जो है, हम दूध की नदी बहाते हैं जो है। और वो लड़का भागा भागा आया जो है, और वहाँ पे जो है उन्होंने बताया इस तरीके से भाई जो है, कि भाई ऐसा करके पानी जो है आप खाली कराओ, दूध की नदी बहाते हैं हम जो है। और उन्होंने कही कि साहब कोई ना कोई बुजुर्ग आया जरूर जो है तभी। तो ये जो अनुभव होते हैं बहुत ही काबिल तारीफ होते हैं, हम सबको सीखना चाहिए। हमें ज़्यादा हैंडसम नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए। और बहुत सारे अनुभव रहे हैं हमारे विजय सर जी के, अजय सर जी के, जो कि आज इतने अच्छे तरीके से हमारे अजय सर काम कर पा रहे हैं, हर चीज़ को सीख पा रहे हैं। मेरे को 15, 16, 17 साल लगे, और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ आज भी जो है। और मैं भी इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अच्छा अजय सर कर पाते हैं, क्योंकि पहले से ही प्रोफेसर हैं, पहले से ही उस फील्ड में है। बस डायरेक्ट सेलिंग का एक वो लग गया, डायरेक्ट सेलिंग जो है कि ऐसा मुकाम है हमारे ज़िंदगी में कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें लगातार काम करना है, सीखना है। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई अजय सर जी को, बहुत बहुत बधाई विजय सर जी को, जो दोनों ही सेशन बहुत डायनेमिक रहे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलें, साथ काम करें। और हम ये आशा करते हैं कि 100 ईयर हेल्दी लाइफ तो 100 ईयर हेल्दी लाइफ। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे साथ हमारे बुजुर्ग रहें, हमारे बड़े रहें, हमारे सरपरस्त रहें, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम उनको साथ साथ ही लेकर के चलेंगे इंशाल्लाह। पॉसिबल है ऐसा जो है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में बहुत दम है। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू सक्सेस गोयल जी। और बहुत ही शानदार होस्टिंग रहती है अरशद जी की, उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, विश यू सक्सेस गोयल जी। थैंक यू सर, थैंक यू अरशद सर, थैंक यू। माइक को म्यूट कर सकते हैं आप अपने को। अरशद सर थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए और लाजवाब एक्सीलेंट शेयरिंग की है सर आपने। पहली बार आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर। ऐसे अनुभव जो हमसे एजेड लोग हैं और उनकी जिंदगी बहुत सारे रहे हैं, सुने हैं, और हम चाहते हैं और जिसके पास भी इस तरह के अनुभव हो वो अपनी शेयरिंग करते रहें। और नेक्स्ट हैंड रेज हमारे अलीगढ़ की आन बान शान मिस्टर मोहसिन खान सर को मैं बुलाना चाहूंगा, वेरी डायनेमिक लीडर। सो सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप अपनी तरफ से। सर शेयरिंग कर सकते हैं मोहसिन सर, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू अर्शद सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट वेलकम होस्टिंग सर। चल रही है सर आपकी। बहुत ही वंडरफुल तरीके से सदे हुए अल्फाजों में सर आप जो है सभी को इनवाइट कर रहे हैं, थैंक यू सर। और आज की जो शेयरिंग थी और सफ़ी सर ने जो इस पर टिप्पणी की, जो बताया, जो इसके लिए कमेंट्स किए, बहुत ही लाजवाब कमेंट्स थे सर के। और वाकई में इससे बेहतर एग्जांपल सर ने नहीं दी, इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकती है कि वाकई में जब हम लोग किसी काम को कर रहे हैं जहाँ तजुर्बा जो है काम आता है और जहाँ जोश फेल हो जाता है वहाँ तजुर्बा बहुत काम आता है। सो हम सब टीएनसी का जो परिवार है, हम इस समय 47 पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, और इसमें जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें मैं समझता हूं कि हमारे जो दोनों लीडर्स थे मिस्टर अजय सर और हमारे मिस्टर विजय सर, दोनों के तजुर्बे ही हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और कल भी जो शेयरिंग रही थी हमारे नन्हे सर की, वो भी इसी कैटेगरी में हमारे साथ जो तजुर्बेकार लोग हैं। क्योंकि देखिए बिज़नेस कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस को करने के साथ साथ उसको करने का सही तरीका, सलीका, बात करने का अंदाज़ बयां, ये सब चीज़ें हमें हमारे अपनों से, हमारे बड़ों से मिलती है सीखने को। और अभी इन चीज़ों को हमें सीखने की बड़ी ज़रूरत है और हम लोग इसको सीख रहे हैं। सर के अंदर हम देखते हैं लगातार कि एक एक्सप्रेशंस रहते हैं सर के पास, जो हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है किसी भी चीज़ को लेकर, वो पॉजिटिविटी हमें सीखनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक मुस्कुराहट सर के चेहरे पर हमेशा बनी रहती है, हर सिचुएशन के अंदर सर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमें ये सिखाते हैं इस तरीके से कि साहब देखिए मैं अभी तक यहाँ इस तरीके से सीख रहा हूँ। यानी कि उतना जितना सर ने अब तक पढ़ लिया, पढ़ लिख कर इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पर भी रह चुके हैं और वहाँ से कार्यरत होते हुए अब वापस आज हमारे साथ टीएनसी के साथ कर रहे हैं, तो बिना किसी ईगो के सब मैं इस पोस्ट पे था, मेरा लाइफ स्टाइल ये था, उसके बावजूद सर आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़ा गर्व की बात होती है और हम सर से बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पर। तो बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय कुछ ज़्यादा हो चुका है, 11:52 हो चुके हैं। हालांकि कहने को बहुत कुछ रहता है, लेकिन शब्दों को बयां करने के लिए सर समय हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। तो कम शब्दों में बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है और हमारे शब्दों में हम उसको प्रो नहीं सकते हैं। सो थैंक यू सर फॉर अ वंडरफुल सेशन, आप दोनों के लिए थैंक यू। अर्शद सर आपने मुझे समय दिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए और आपकी लाजवाब शेयरिंग के लिए सर। और बाकी हमारा नेक्स्ट हैंडरेज है, मैं बुलाना चाहूँगा एक शायरी के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अलीगढ़ के ब्रिगेडियर को, मिस्टर आरिफ सर। सो प्लीज वेलकम सर। अपने गुरुओं को गुड मॉर्निंग और अपनी प्यारी प्यारी टीम को गुड मॉर्निंग। और अब गुड मॉर्निंग सर, सेशन की गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की बात की जाए तो वाकई में आज हमारे गुरु अजय सर का वाकई में सेशन बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा, बहुत ही अच्छा सेशन, वाकई में मजा आ गया। और गुरु से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमको बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमारे वाकई में गुरु हैं। और हमारे विजय सर का एलडीपी सेशन था, वाकई में बहुत ही अच्छा ग्रेट सेशन सर का रहा। दोनों ही सेशन हमारे बहुत ही अच्छे सेशन रहे। थैंक यू सो मच सर। और अर्शद सर की होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त रहती है सर, गेट शेयरिंग रहती है आपकी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट हैंडरेज है हमारा नीलम शर्मा जी का। अब मैं एक शायरी के साथ वेलकम करना चाहूंगा।
एक शायरी के साथ वेलकम करना चाहूंगा। ठुकरा दिया जिसने तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर, और कसम खा लो जिंदगी में करके दिखाओ कुछ ऐसा कि उसे मिलना पड़े तुमसे वक्त लेकर। सो वेलकम, मैं आपका वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और आज की गुड मॉर्निंग, मीटिंग, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। अजय सर ने ली और विजय सर ने ली, और दोनों ही बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत और मैं अजय सर के बारे में बताना चाहूंगी, अपने टाइम के बहुत अच्छे शिक्षक रह चुके हैं और प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो वो भी हमको एक बच्चे की तरह लेके चलते हैं, जैसे हम बच्चे हैं। तो हर जब भी कोई सेशन होता है, सामने मीटिंग होती है, कभी भी जूम मीटिंग में आते हैं, तो हमें ऐसे सिखाते हैं जैसे कि कोई टीचर हमको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसमें कुछ बता रहे हो अच्छे से, वो उसी तरह से उनका सेशन रहते हैं। और बहुत अच्छी मीटिंग रहती है उनकी हमेशा से। कल भी अजय सर ने बहुत अच्छी मीटिंग दी, और विजय सर की तो क्या कहें, उनकी भी मैंने एलडीपी सुनी, बहुत अच्छी एलडीपी ली उन्होंने। और अरशद सर भी बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। और इतना ही कहना चाहूंगी, और अपनी बाड़ी को एक बात कह के विराम देना चाहूंगी कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी कई जीत बाकी हैं, अभी कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज है हमारा दिल्ली से दिव्या कुमारी मैम का, और मैं एक शायरी के साथ उनको इनवाइट करना चाहूंगा। ये शायरी उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों के पास हमारे टियांस के लीडर्स और जो भी काम करने वाले लोग हैं वो फील्ड में जाके प्लान करते हैं, जिन लोगों को इनवाइट करते हैं कंपनी में काम करने के लिए। तो वो लोग, कुछ उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सवाल कर देते हैं पहले आप कर लो फिर हम करेंगे, या ये बंदे बनाने का काम होता है, या ये जोड़ने का काम होता है, ये लूटने का काम है, ये फंसाने का काम होता है। ये शायरी उन लोगों के लिए है, हम सभी लीडर्स लोगों की तरफ से। तुम्हारे इस तरह ठुकराने पर बस इतना ही कहेंगे, खुद को इस काबिल बनाएंगे कि तुम्हारी नजर तरसेगी हमारे दीदार के लिए। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। मैं दिव्या से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइट मी, एंड आप होस्टिंग बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं, सभी को बहुत ही अच्छे से इनवाइट कर रहे हैं। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट करा। एंड बात करें आज के सेशन की, तो आज के दोनों ही लीडर बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक थे और बहुत ही ग्रेट नॉलेज रखते हैं। ओपीपी सेशन हमारे अजय सर का और एलडीपी सेशन विजय सर का, दोनों ही बहुत ही डायनेमिक लीडर। ओपीपी सेशन में हमने बहुत ही सारी चीज़ें जानी, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एंड प्रोफाइल के बारे में। हमने अपने टियांस के प्रोडक्ट की इतनी ग्रेट नॉलेज ली सर से। थैंक यू सो मच अजय सर इतनी ग्रेट नॉलेज के लिए। एंड बात करें विजय सर की, तो एलडीपी सेशन में उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। अगर हम अपनी लाइफ में इनमें से एक भी पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। आज के दोनों ही सेशन बहुत ही ग्रेट थे और दोनों ही लीडर बहुत डायनेमिक लीडर थे। तो मैं आज के सेशन के ऊपर एक लाइन बोलना चाहूँगी, आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है सपना पूरा करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड हमारा मालती गुप्ता मैम का मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक शायरी के साथ, छोटी सी शायरी के साथ। हर उस आँख में चुभना है जिसने कभी हमें देख के हमारे प्लान को देख के नजरें फेरी। नहीं, मैं आप लोग शायद मैम का हैंडरेस वापस हो चुका है। सो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा सबके दिलों की धड़कन, सबको जगाने वाली, सबको एनर्जी देने वाली, सबके ब्रेन वॉश करने वाली मैम को, सवाना असद मैम। सो प्लीज वेलकम मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। मैम सुन पा रहे हो आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, मोस्ट वेलकम आपका। अस्सलाम वालेकुम सभी को। वालेकुम अस्सलाम। और आज का जो सेशन था वाकई में बहुत ही तारीफ के काबिल था
और मेरे सुपर स्टार का था जो अजय सर हैं। उनके अल्फाज तो यकीनन इतने बुलंद होते हैं कि वो दिलों को छू जाते हैं। और सर के अलावा अजय सर का भी कहना बुलंदी था कि वो इतनी शिद्दत के साथ हमें समझाते हैं और इतने प्यार से, उनके बिना ये टाइम्स कंपनी पूरी अधूरी है। और दोनों ही बहुत प्यारे हैं। एक परछाई से हटो तो दूसरी परछाई को देखो, दूसरी परछाई से हटो तो दूसरी परछाई को देखो। एक के सामने शीशा लगाया तो दूसरा शीशा चमक रहा था, दूसरे शीशे के सामने लगाया तो दूसरा शीशा चमक रहा था। आज वो हिसाब था कि मतलब नजर नहीं हट रही थी पैनल से, और बहुत उम्दा पैनल बन गया, इतना लाजवाब कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं होते हैं सरों के लिए। सर बहुत उम्दा बोलते हैं, हमें समझाते हैं, हम उनके बच्चे हैं और यकीनन बुजुर्गों से बहुत कुछ मिलता है। और मैं आज की बात करूं कि आज रूबरू हो गई मैं उनसे मिलके, आज मैं रूबरू हो गई उनसे मिलकर। यकीनन कोई और भी है शिद्दत से खुदा तुझे चाहने वाला। मैंने कितना प्यारा देखा था उन्हें कि मैं खुश हो गई उन्हें देख के। वो कोई और नहीं, वो अरशद सर थे। कि यकीनन सर आपके अल्फाज, आपकी शायरी बहुत उम्दा, बहुत अच्छी थी। और यकीनन आप और शाइम सर बहुत अच्छी संभालते हैं अपनी होस्टिंग। और आज तो आपने वाकई में पूरे पैनल में बहुत जान डाल दी और बहुत प्यारी होस्टिंग करी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। कि ऊपर से आपने इतनी प्यारी होस्टिंग करी और ऊपर से इतने प्यारे प्यारे स्टारों ने हमें ओपीपी और एलडीपी दी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती और मेरे पास अल्फाज नहीं है आज कि मैं कितनी खुश हूँ। रूबरू मैं उनसे मिल गई जिनकी मुझे तमन्ना थी, पता नहीं कहाँ से आ गए वो अपनी छवि दिखाने फिर से। अर्शद सर थैंक यू वेरी मच, बस मुझे इतना ही कहना थैंक था। यू मैम, थैंक यू आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका दिल से शुक्रिया। और नेक्स्ट हैंड है हमारे साथ डॉक्टर नसीम सर। मैं एक शायरी के साथ इनवाइट करना चाहूंगा। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, गले लगा कर देखिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, गले लगा कर देखिए। उदासी की धूल हट जाएगी, जरा मुस्कुरा कर देखिए। सो वेलकम सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। सर मैंने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया सर, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नसीम सर क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर पैनल पे मौजूद हैं क्या? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल टियान्स लीडर्स। आज बात की जाए दोनों सेशन की, तो सेशन ने आज दोनों सेशन बहुत धमाल रहे और हमारे दोनों डायनेमिक लीडर हैं अजय सर और विजय सर के रहे। और अजय सर ने बहुत अच्छा ओपीपी सेशन लिया अपना, बहुत ज़बरदस्त, काबिल तारीफ था। और ऐसे ही उनके भाई विजय सर, उन्होंने भी सेशन बहुत अच्छा लिया, एलडीपी सेशन। और जो है बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। जान जिनकी बदौलत आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। एक छोटा सा मिलना आज मुझे इस लायक बना गया और इस मुकाम पर लेके आ गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरुजी को, महान गुरुजी को, जिनके नक्शे कदम पे चल के आज यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। गुड मॉर्निंग तो सर। सर मैं 2 लाइनें शेयर करना चाहता हूँ आपके लिए सर। जी सर। अगर आपकी इजाजत हो सर तो। सर बिल्कुल सर। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर आपकी होस्टिंग के लिए और मेरे को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अर्शद सर आपकी होस्टिंग बहुत ही प्यारी चल रही है और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर पा रहे हैं। और जी सर, अर्शद सर के पैनल पे मैं भी होस्टिंग कर रहा हूँ सर। जावेद सर
मेरे को बिल्कुल पूरा बिलीव था कि जावेद सर की वॉइस है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल पाया, यानी कि अरशद सर का पैनल है वही उनके। तो जी जावेद जी सर जी। बाकी में आपकी बहुत ही प्यारी होस्टिंग है, बहुत ही काबिल तारीफ आपकी होस्टिंग चल रही है। सभी लीडर्स को आपने बहुत ही वंडरफुल शानदार तरीके से इनवाइट किया। और आज के अगर सेशन की बात की जाए तो आज के सेशन बहुत ही शानदार थे, और क्यों ना होते, क्योंकि हमारे महान गुरुओं के थे। और दोनों ही, जैसे कि बताया जाता ना, जब मैं शुरू में छोटा था तब मैं मैच देखा करता था कभी कभी, तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जी हुआ करते थे, और उनके सामने अच्छे अच्छे लोग टिक नहीं पाते थे। जो बॉलर होते थे वो भागता था, डरता था बॉल को फेंकने से भी। तो सर की वही होस्टिंग रही, और सर का जो मतलब बॉलिंग और बैटिंग चल रही थी बहुत ही शानदार। हमारे महान गुरुजी अजय सर का जो ओपीपी सेशन था, उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर किया, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में। और दूसरा सेशन जो था हमारा, जो एलडीपी सेशन डेली चलता है, बेहतरीन तरीके से हमारे मिस्टर विजय सर ने लिया। और विजय सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैंने उनके साथ बहुत टाइम दिया है। एक हॉस्पिटल में हम साथ रहते थे, सर का लैब था, लैब टेक्नीशियन है सर, और मैं वहाँ काम सीखा करता था। तो सर तो हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, और अच्छा उन्होंने आज का एलडीपी सेशन दिया। और इसी तरीके से हमें सीखते रहना है, लगे रहना है, और इंशाल्लाह हम अपनी अपनी मंजिलों को कामयाब करेंगे। एक दिन हम पहुंचेंगे अपने अपने मिशन पे। और जितने भी लीडर्स की शेयरिंग थी बहुत ही शानदार थी, काबिल तारीफ थी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 ईयर हैवी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हमारा कोई नेक्स्ट हैंडेज नहीं है, सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा किसी को भी, कोई भी लीडर्स अपना हैंडेज कर सकते हैं, और जो भी हैंडेज करेंगे उनके लिए एक शायरी का गिफ्ट है मेरी तरफ से। बहुत प्यारी शायरी इंतजार कर रही है, कोई भी लीडर्स अपनी शेयरिंग करने के लिए हैंडेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक प्यारी सी शायरी इंतजार कर रही है। नेक्स्ट हैंडेज हमारे सईम खान फैजाबाद से, बहुत ही टॉप लीडर हैं, बहुत ही एक्सीलेंट शेयरिंग करते हैं, और सर की शेयरिंग के सभी लोग दीवाने हैं, और फैजाबाद से लेकर दिल्ली तक। अरे जावेद जी हमारा टाइम ओवर हो चुका है, 11:30 तक का टाइम हमारा रहता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 12:06 हो रहे हैं, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। मैसेज जो आते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। टाइम हमारा ओवर हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवर हम निकल चुके हैं, और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। पोस्टर लगा हुआ है, आप उसको बताइए कि सेशन हमारा नीलम जी का होने वाला है फतेहपुर से। बहुत ही शानदार और जानदार लीडर हैं, और आज के बहुत ही शानदार सेशन रहे। होस्टिंग करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसके मैसेज आ रहे हैं क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो थैंक यू ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और हम इस सेशन को ओके सर। तो सभी लोगों ने सर की बात सुन ली होगी, मुझे उम्मीद है सभी लोगों तक सर की वॉइस पहुंची होगी, और जो भी सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सर सईम सर का एक 30 सेकंड की शेयरिंग ले लेता हूं सर, और फिर इसके बाद हम सेशन को सर अब नहीं सर, शेयरिंग नहीं लेनी रही है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग इस पैनल पे आज का सेशन अटेंड किए, और सभी लोगों ने अच्छे से जो भी हमारे सेशन अटेंड हुए हैं बहुत ही प्यारे से अच्छी तरीके से। तो मैं सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल पर आने के लिए। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू जावेद जी, थैंक यू। और हमारे दोनों ही सेशन बहुत शानदार रहे, होस्टिंग बहुत शानदार रही। थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना है हम लोगों को, थोड़ा सा सीखना है। ओके सर, ओके, नेक्स्ट टाइम सर पूरा फोकस ध्यान दिया जाएगा सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। बहुत ही शानदार सेशन रहे, मेरे को होस्ट कर दिया है अजय सर ने। और थोड़ा सा इस तरीके से हमें लेना है कि किसी का सेशन कोई जो है टाइम से ही सेशन स्टार्ट हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि पोस्टर है, नीलम जी हैं फतेहपुर से, और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। मैं बहुत काफ़ी दिन से उनको देखता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त उनके सेशन रहते हैं, और बहुत कुछ उन्होंने सीखा है इस कोरोना पैंडेमिक में जो है। तो उनको बहुत बहुत वेलकम है नीलम जी का। 12 बजे के सेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं यहाँ पर जो है। और हमारा शाम का सेशन रहेगा हेमंत जी का, जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, अपकमिंग गोल्ड लोन हैं, और मेरे साथ लंदन में रूम पार्टनर रहे हैं हेमंत जी जो है। तो मेरे को उनका फेस देख के वही यादें आती हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाले हैं। और कल का सेशन हमारा 10 बजे का जो रहेगा वो कफील खान जी का 10 बजे का सेशन ओपीपी का रहेगा।
और हमारा एलडीपी सेशन जो रहेगा वो अरुण कुमार जी का रहेगा और होस्टिंग रहेगी हमारी शाहीन खान जी की। तो शाहीन खान जी अभी शेयरिंग करना चाहते थे, कल होस्टिंग करेंगे और जो बात उनको बोलना था उससे ज़्यादा कल बोलेंगे। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, डेली हमारे सेशन होते हैं। और टाइम का थोड़ा ख्याल रखें कि जैसे 11:30 बजे अपने हैंड रेज ना करें, और करें भी तो 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड का उसमें आप अपना कर सकते हैं। 30 सेकंड में आप बहुत अच्छा कुछ मैसेज दे सकते हैं। तो थैंक यू सभी लीडर्स को। और अपना हैंड रेज कर सकती है नीलम जी, को होस्ट हैं। होस्ट किसको करना है मेरे को? नीलम जी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकती है। वेलकम वेलकम नीलम जी, वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। रूबी जी को होस्ट बना दीजिए। रूबी जी किसको देना? होस्टिंग किसको देना? होस्टिंग रूबी जी को दे दूं? होस्टिंग सर मुझे सेंड कर दीजिए आप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। रूबी जी। यस मैम, यस मैम, यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, स्टार्ट कीजिए और को होस्ट बना दीजिए 3-4 लोगों को। यस यस मैम, यस मैम, एक मिनट मैम। बना दीजिए 3-4 लोगों को। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे होस्टिंग दी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि टाइम बहुत हो गया है और हमारी आज डायमंड लीडर की मीटिंग है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए क्योंकि बहुत ही कम पार्टिसिपेट हैं। क्योंकि जब हम लोग अपनी टीम से कॉल करके इसमें ज्वाइन होंगे, क्योंकि आज जो भी मैम बताएंगी तो हमारी लाइफ चेंजिंग के लिए है। तो हमें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि सभी लोग अपनी टीम को कॉल कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा लिए। और सबसे जो लेडीजें हैं आज की उसमें बोलती है कि नहीं, हमारी जो पहचान होती है वो कहीं पर नहीं है। तो आज मैम को सुनने वाले हैं वो सारे लोग, क्योंकि जो मैम ने स्ट्रगल करके आज वहां तक फेस किया है और वहां तक पहुंचे हैं। तो सभी लोग अपनी टीम के साथ में और सभी अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी बैठा लिए सभी लोग। सभी से रिक्वेस्ट है, तब तक थोड़ा टाइम आपका लूंगी। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड लीडर, मैं रूबी फ्रॉम फतेहपुर। आज के सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, सभी का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आज ये सभी लोग जानते हैं कि आज जिनका सेशन होने वाला है वो बहुत ही डायनामिक लीडर हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी अपने मिस्टर AK पांडे सर का, जिन्होंने आज हम लोगों को इतना अच्छा पैनल दिया है सीखने सिखाने का। और आज हम लोग रोज रोज सभी को सुनते हैं और एक नई नॉलेज के साथ में सुनते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर जो हम परिवार की बात करें तो परिवार में 2-3 लोग होते हैं, लोग उनको नहीं संभाल पाए। लेकिन अगर जो आज सिस्टम में यहाँ पर हैं, हम लोग एक परिवार के रूप में हैं, तो जो हमारे सिर्फ AK पांडे सर हैं आज उनकी वजह से हम लोग हैं। और उनकी वजह से आज एक परिवार के रूप में हम लोग इतना जो कहते हैं इंडिया में आज अगर जो आया है ये हमारा टियांस परिवार, तो सिर्फ उनकी वजह से है। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूंगी अपनी मिस कामनी मैम को, जो हमारी गुरु माता भी हैं, सभी को गुरु माता हैं। और आज अगर जो हम लोग इतना अच्छा सुबह का 6 बजे पहले जो चल रहा हम लोगों को इतना अच्छा हम लोग सीख रहे हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से है। तो वो चीजें हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी गुरु माता हैं और इतना अच्छा हम लोग को सिखाती हैं। जब भी पैनल पे आती हैं इतना बेटर हम लोग को सिखा के जाती हैं एक नए नॉलेज के साथ में। थैंक यू सो मच मैम। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे जो कानपुर के शेर हैं, तो अपने मिस्टर गंगाराम सर को,
क्योंकि वो कहते नहीं कि भगवान को तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज जरूर रियलाइज होती है कि अगर जो कभी भगवान को मैं देखूंगी तो हमारे गंगाराम सर जैसे होंगे, क्योंकि कहते नहीं भगवान कभी किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो वही एक रूप हमारे गंगाराम सर का है, क्योंकि जब भी वो आते हैं हम लोग इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, और आज अगर जो हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से है, क्योंकि अगर जो उन्होंने इतना अच्छा हम लोग को मोटिवेट नहीं किया होता शायद आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। थैंक यू सो मच सर। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारी जो शशि मैम है, हमारी गुरु माँ है, हम लोगों के लिए एक कहते नहीं बच्चे की तरीके हम लोग को नीड करती हैं, इतना समझाती हैं, तो मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो हम लोगों का पर्सनल पैनल है वो संभालते हैं इतने अच्छे से, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो वो तुरंत मैम खड़े होती हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैम तो मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरीके प्यार देती हैं, और इतना अच्छा हम लोग हमें इतना ज्यादा प्यार देती हैं, कोई भी दिक्कत हो तुरंत